नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। अभी हम लोग कुछ दिन पहले बिहार गए हुए थे, क्योंकि बिहार चुनाव चल रहा है। आज 9 नवंबर है। आज बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम गया। दोनों पार्टियां यानी दोनों गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए, दोनों ने जोरदारी से प्रचार किया, पूरी ताकत झोंक दी। तीसरा फ्रंट जो वहां पे बना था, जन सुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी, तो उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक दी दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन। अब कुछ लोगों के मेरे पास फोन कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि आप बिहार गए, 2 बार बिहार गए, बिहार की मौजूदा हालात क्या है, सरकार किसकी आ रही है। तमाम तरीके के लोग सवाल पूछ रहे थे कि सरकार किसकी बन रही है। क्योंकि हम लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा निकली थी, वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर। करीब 20 से 22 दिन वो यात्रा बिहार के अलग अलग जिलों में गई थी। तो तब भी हम लोग उस यात्रा को कवर करने गए थे कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है महागठबंधन का उस यात्रा के जरिए, क्या बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हम लोग गए थे ग्राउंड पे नब्ज टटोलने बिहार की जनता की। करीब उस समय हम लोग 4 से 5 दिन बिहार की धरती पे रहे थे, अलग अलग जिलों में जहां जहां यात्रा गुजर रही थी हम लोग उस यात्रा में शामिल हो रहे थे और देख रहे थे क्या बिहार में परिवर्तन होगा, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, एनडीए की विदाई होगी या इंडिया की सरकार बनेगी। तो हम लोग उस समय गए। फिर उसके बाद चुनाव लगभग उसके 1-2 महीने बाद था, चुनाव की आचार संहिता लगी 1 महीने बाद। तो हम लोग वापस आ गए उत्तर प्रदेश, अपने घर कन्नौज में। तो चुनाव का फर्स्ट फेज होने को था। तो हम लोग 25 नवंबर को 25 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को छठ थी, तो 25 अक्टूबर को हम लोग यहाँ से कन्नौज से बिहार के लिए फिर दोबारा गए दूसरे चरण में, कि अब देखेंगे बिहार का चुनाव प्रचार शुरू है। जोरदारी से दोनों पार्टियां प्रचार कर रही हैं। तीसरा फ्रंट पीके का है, वो भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं बिहार चुनाव में। और बिहार का पहला चरण भी था, तो हम लोगों ने सोचा कि बिहार के पहले चरण का जो चुनाव 6 नवंबर को होना है, तो इसको कवर करेंगे। देखेंगे जो पहले चरण में जो जिन जिन जिलों में वोटिंग हो रही है वहाँ का क्या मतदाता मूड बना रहा है, मतदाता क्या तय कर रहा है, किसकी सरकार बिहार में बनाने जा रहा है, क्या मूड है मतदाताओं का। तो बिहार के जो फर्स्ट फेज में जहाँ जहाँ वोटिंग होनी थी उन जिलों में हम लोग गए। करीब 5 से 6 जिले थे, उन जिलों में गए। बक्सर में हम लोग गए, पटना में हम लोग गए, समस्तीपुर में हम लोग गए और भोजपुर में हम लोग गए, आरा में हम लोग गए। तो ये तमाम जिले थे जहाँ हम लोग गए। हम लोगों ने सोचा कि लोगों से बात करेंगे, पता चलेगा सरकार किसकी है, लोगों के मूड को भापेंगे। कई बार हम लोग सर्वे भी करते हैं, उसमें फेल भी होते हैं, लेकिन अब की बार हम लोगों ने नई तरकीब अपनाई कि कुछ विश्लेषण अपना नए तरीके से किया जाए। हम लोग जैसे कि बक्सर में गए एग्जाम्पल के तौर पे, तो बक्सर में गए तो हम लोगों ने पहले 10 लोगों से बात की, माइक को बंद किया, कैमरे को बंद किया, सिर्फ साधारण आम तरीके से 2 लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया सरकार किसकी बन रही है, बिहार में क्या मुद्दा है। तो इन सब पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो 10 लोगों को हम लोगों ने बात की, उनके नाम नोट किए, उन लोगों ने क्या कहा, उनका रिस्पॉन्स नोट किया। तो 10 में से 6 से 7 लोग बोल रहे थे एनडीए वापस आ रहा है, यानी नीतीश कुमार की सरकार वापस आ रही है। 2 से 3 लोग या 4 लोग बोल रहे थे बामुश्किल कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 1 या 2 लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि तीसरा फ्रंट बनना चाहिए, जन सुराज की सरकार बननी चाहिए, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने चाहिए, वो परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सपोर्टर हैं वहाँ पे गए, उन लोगों से बुलवा लिया, तो वो लोग कहेंगे ही कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बने। हम लोगों ने एरिया बदला, दूसरे इलाके में गए, वहां पे भी 10 लोगों से पूछा, तीसरे इलाके में गए, वहां पे पूछा, चौथे इलाके में गए, वहां पे पूछा। करीब पूरे जिले में हम लोग 10 से 12 जगहों पर गए, 10-10 लोगों की टीम बनाई, लोगों से पूछा कि सरकार किसकी आ रही, क्या मुद्दे बिहार चुनाव में बन रहे हैं। तो लोगों का जो नैरेटिव था वो एक ही तरफ सेट हो रहा था कि बिहार में एनडीए आ रहा है, नीतीश कुमार का नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जो सबसे ज्यादा फिगर नोट करने वाला था वो ये था कि 10 में से 6 से 7 लोग बोल रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी। ये बड़ा फिगर है। अगर कोई भी 10 लोगों से आप बात करेंगे, 6 से 7 लोग अगर ये कह दें कि नीतीश कुमार की सरकार आ रही है, एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है, तो सीधी सी बात है वहां पे लहर है, बड़ी प्रचंड तरीके से आंधी चल रही है नीतीश कुमार की और एनडीए की। विपक्ष का वहां कुछ नहीं बचा है। अगर यही 50-50 का मामला होता, 3 लोग कहते नीतीश कुमार की सरकार आ रही, 3 लोग कहते महागठबंधन की सरकार आ रही, 3 लोग कहते हमें पता नहीं, किसी की भी सरकार आ सकती है, तो कहा जा सकता था मुकाबला त्रिकोणीय है, कांटे का चुनाव है, तो यहाँ पे सरकार विपक्ष बना सकता है। तो लोग कह रहे थे कि वहां पे सरकार नीतीश की आएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे वहां सर्वे भी आ रहे हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल भी सर्वे कर रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं। 11 तारीख को जब दूसरे चरण का मतदान होगा उसके बाद एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे। तो लोगों का अलग अलग अनुमान था। लोग कह रहे थे कि वहां पे एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोगों ने सोचा हो सकता है कि जो टीवी चैनल्स हैं जनता की नब्ज ना टटोल पा रहे हो, अभी एग्जिट पोल नहीं आए, लोग अनुमान लगा रहे हैं हम लोग भी जाके देखेंगे क्या वहाँ पे माहौल बना है। तो हम लोग गए थे, वहाँ वही देखा
जो और लोग देख रहे हैं, सरकार बन रही है एनडीए की। अब कारण क्या है नीतीश कुमार के वापस आने के? अब कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं, पलटू चाचा कहा जाता है, इधर आएंगे तब भी मुख्यमंत्री, उधर जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री, फिर बिहार की जनता उनसे नाराज क्यों है? सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ का महिला फैक्टर। महिला वोट नीतीश कुमार के साथ कंसोलिडेट होकर खड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जहां रहेंगे महिला वोट वहीं पे करेगी, क्योंकि पीजी से लेके ग्रेजुएशन तक की फ्री शिक्षा है। आप पीजी में एडमिशन लीजिए, ग्रेजुएशन तक शिक्षा पाइए। अगर आप महिला हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे महिला स्कीम, जो ये महिला स्कीम नीतीश कुमार ने दी, इससे वहाँ पे महिलाएं काफ़ी लाभार्थी हुई और जो शिक्षा की दर महिलाओं में बढ़ी वो इसी कारण बढ़ी। और उसके बाद में शराबबंदी एक बड़ा कारण है। बिहार में शराब बंद है, हालांकि ये भी है, मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ पे बहुत आसानी से शराब मिल सकती थी। लोगों ने कहा अगर आपको चाहिए हम आपको दिलवा देंगे। देखिए बिहार में शराबबंदी कहाँ पे है। तरह तरह के लोगों ने बातें की कि 600 से 700 रुपए में शराब मिल जाती है, लेकिन फिर भी एक बड़ा फैक्टर ये है, बड़ा वर्ग ये मानता है अगर छोटा काम करने वाला मजदूर है, छोटा कोई काम कर रहा है, अगर उसको शराब की जरूरत पड़ेगी तो वो 600 से 700 रुपये कहाँ से लाएगा। इसलिए महिलाओं को फायदा है कि बिहार में शराब बंद है। बड़ा आदमी तो शराब वहाँ आराम से अफोर्ड कर सकता है, लेकिन कोई गरीब नहीं वहाँ पे अफोर्ड कर सकता है। तो महिलाएं खुश दिखी कि उनको वहाँ पे जो शराब बंदी है उससे उनको लाभ मिल पा रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था, चुनाव के एन पहले नीतीश कुमार की सरकार का जीविका दीदी की खातों में 10-10 हज़ार रुपए की किस्त डालना। करीब 1 से 2 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार की किस्त पहुंच गई। चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले जो 10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में गए, तो जिन महिलाओं से हम बात कर रहे थे उनसे पूछ रहे थे कि आपके खाते में 10 हज़ार रुपये आए, तो महिला कह रही थी हमारे खाते में 10 हज़ार रुपये, मेरा बेटा 10 हज़ार रुपये मुझे कभी नहीं देता है, सरकार दे रही है, नीतीश कुमार दे रहे हैं, तो उनको वोट क्यों ना दें। तो ये बड़े मुद्दे बन रहे थे। जो 10 हज़ार वाली स्कीम है, इसकी वजह से नीतीश कुमार की जो कमजोरियां थी वो छिप गई और सरकार और मजबूती के साथ जनता के बीच में आ गई। और तीसरी जो बड़ी सबसे वजह है नीतीश कुमार की सत्ता में दोबारा वापसी करने की, हमारा अनुमान है, हम ये नहीं कह रहे, पुख्ता तौर पर नीतीश कुमार की सरकार आएगी। तेजस्वी यादव का गठबंधन जो बिखर गया है कि गठबंधन में कोई दम नहीं है, हमारा अनुमान है। हम लोग 10 से 15 दिन बिहार में बिता के आए हैं, तो एक अनुमान है हम लोगों का कि स्वीप करेगी इंडिया गठबंधन। जो मोमेंटम 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के गठबंधन में था, मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ा था, कुछ सीटों से 10-5 सीटें और आ जाती तो महागठबंधन की सरकार 2020 में बन गई होती, लेकिन वो मोमेंटम मुझे इस बार के चुनाव में नहीं दिखा। ऐसा लगा कि तेजस्वी पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। भले ही तेजस्वी यूथ हैं, युवा हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी के प्रति लोगों का रुझान कम दिखा। सबसे बड़ी बात यह, तेजस्वी बात कर रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिसमें सरकारी नौकरी ना दे, लेकिन ये मुद्दा बिहार में नहीं चल रहा है। लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इस मुद्दे के साथ नहीं जा रहे हैं, भरोसा नीतीश कुमार के साथ कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ में वहां का मतदाता एक कारण बस और खड़ा हुआ है। जेडीयू ने सबसे बड़ा माहौल ये बना दिया कि नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है। हो सकता है नीतीश कुमार अगला चुनाव ना लड़े, उनकी पार्टी लड़े वो ना लड़े, वो राजनीति से अलग हो जाए। तरह तरह की वहाँ अटकलें चल रही थी। तो जनता ये कह रही थी 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में, पहले जंगल राज था बिहार को गरीबी मुक्त बनाया, नीतीश कुमार ने बिजली दी, सड़क दी, पानी दिया। तो नीतीश कुमार ने बहुत काम बिहार में किया, बिहार को बहुत ऊपर तक ले गए हैं। तो नीतीश ने इतना काम किया तो हम लोग भी नीतीश को गिफ्ट के तौर पर कुछ दे दें। आखिरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी सत्ता वापस आनी चाहिए, भले ही अगली बार उनको मौका ना दें, लेकिन इस बार उनका अंतिम चुनाव है, उनको मौका दें। तो ये इमोशनल लोग हो रहे थे उनके प्रति कि उन्होंने बहुत काम किया, उनको एक मौका मिलना चाहिए। तो एक कारण रहा कि एनडीए इससे मजबूत दिखाई पड़ी। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वहाँ एनडीए में सबसे ज़्यादा कमजोर जो घटक हमें देखने को मिला, सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी अगर वहां पे कोई साबित होगी तो वो एलजेपीआर साबित होगी, यानी चिराग पासवान की पार्टी साबित होगी। सीटें वहां नहीं आएंगी, 29 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से 10 का आंकड़ा पार कर ले जाए तो बड़ी बात होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कमजोरियां वहां साफ दिखाई पड़ी। जेडीयू का वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा, ये मैंने खुद देखा। जेडीयू का वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट इस वजह से नहीं हो रहा कि अमित शाह ने एक कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे का जो कॉन्क्लेव था, अंजना ओम कश्यप उसमें इंटरव्यू कर रही थी, उसमें अमित शाह गृह मंत्री उनसे पूछा क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार का नेतृत्व वही करेंगे। तो अमित शाह जी ने ये कहा साफ तौर पर कि विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का फैसला वो विधायक दल तय करेगा। कि अमित शाह ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार हमारे सीएम उम्मीदवार है, वो कह रहे हैं विधायक तय करेंगे। इसका मतलब ये है नीतीश कुमार चुनाव के बाद वही हाल कर देंगे जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है। लेकिन इसका ग्राउंड पे प्रभाव तो बीजेपी के वर्कर में तो थोड़ा अच्छा पड़ा। बीजेपी के वर्कर ने सोचा कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भाजपा का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। तो बीजेपी का वोट कंसोलिडेट होकर बीजेपी के साथ खड़ा हुआ, नीतीश कुमार की पार्टी जहां चुनाव लड़ रही थी उनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन जो
जेडीयू का वोट था वो सिमट गया और जेडीयू के वोटर्स ने सोचा अगर बीजेपी की सीटें ज़्यादा आ गई तो हो सकता है बीजेपी क्लेम करे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, हमारी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि पिछले चुनाव में 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें कम थीं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा थीं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन क्या इस बार संभव है वो कि नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाए? पिछली बार हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, नीतीश कुमार कह रहे थे बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को बनाए, लेकिन बीजेपी ने उस समय अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। लेकिन अब की बार क्या ऐसा संभव है? अमित शाह की जोड़ी है नरेंद्र मोदी के साथ में, क्या बिहार में नया नेतृत्व देखने को मिलेगा? इन कारण बस बिहार में थोड़ी बहुत जेडीयू का जो वोटर्स था वो बीजेपी को वोट करने से डर रहा था। जेडीयू को वोटर नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार सत्ता से हटें या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बने। तो जो हम लोग वहाँ पे बिहार में घूम रहे थे, बिहार की गलियों में घूम रहे थे, बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे थे, तो मुद्दा यही बन रहा था कि नीतीश कुमार ने काम किया है, बिहार को डेवलप किया है, नीतीश कुमार को एक मौका और मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव के साथ में वोटर्स नहीं खड़ा हो पाया। एक जो 9वीं फेल का टैग लगा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोरदारी के साथ 9वीं फेल का टैग लगाया, वो चिपक गया। बिहार का जो युवा वर्ग था वो ये कह रहा था कि वो मैट्रिक नहीं पास कर पाए तो वो कैसे बिहार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो काउंटर अटैक नहीं कर पाई एनडीए के नेताओं के ऊपर कि प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों नहीं सार्वजनिक की जाती, सम्राट चौधरी कितने पड़े हुए हैं, विजय सिन्हा कितने पड़े हुए हैं, तो काउंटर अटैक नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी काफी हावी दिखाई पड़ी महागठबंधन के प्रति। और फिर महागठबंधन का सबसे बड़ा जो फेलो कर दिया तो ये एनडीए की जीत मानी जाएगी कि तेजस्वी काउंटर नहीं कर पाए एनडीए के ऊपर। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें निकल के आई, तो मुझे लगा, मेरे चैनल को लगा, मेरी टीम को लगा कि एनडीए की सरकार आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आ रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, महागठबंधन 100 के नीचे सिमट जाएगा और एनडीए जो है वो 150 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगा। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें लगी। हम लोग बिहार में थे, 10 से 12 दिन रहे, तो हम लोगों ने महसूस किया कि आंधी चल रही है नीतीश कुमार की। तमाम और भी मुद्दे थे जो मैं डिस्क्राइब करूंगा अगले वीडियो में, चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो जो अगला वीडियो आएगा उसमें बिहार की और जानकारियां हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक का लब्बो लुबा यही है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर नए हैं तो जरूर फॉलो करें। जय हिंद।